नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क। चलिए नजर डालते हैं दाहोद जिले की बड़ी खबरों पर। अब समाचार विस्तार से। आचार्य श्री उमेश मुनि जी महाराज साकेत दिव्य आशीष से धर्मदास गण नायक प्रवर्तक देव श्री जिनेन्द्र मुनि जी महाराज सा आदि ठाणा 6 और पूज्या महासती धैर्य प्रभा जी महाराज सा पूज्या पुण्य शिला जी महाराज सा आदि ठाणा 11 के पावन सानिध्य में मुमुक्षु कुमारी मुक्ति कटारिया की जैन भगवती दीक्षा विधि रावटी में श्री संघ के तत्वाधान में संपन्न हुई। नव दीक्षिता का नाम श्री गुणज्ञा जी महाराज सा रखा गया है। उन्हें पूज्य पुण्य शिला जी महाराज सा की सुशिष्या घोषित किया गया है। इस दीक्षा तक प्रवर्तक श्री जिनेन्द्र मुनि जी महाराज श्री के मुखारविंद से 41 दीक्षा संपन्न हो चुकी है। नव दीक्षिता गुणज्ञा जी महाराज सा की बड़ी दीक्षा करवड़ में 16 अप्रैल को संपन्न होगी। दाहोद जैन श्री संघ में उलीची पर्व पर आयम्बिल तप आराधना चल रही है। सांसारिक सुखों के साधनों पर नियंत्रण कर उलीची आयम्बिल तप किया जाता है, जिसमें घी, दूध, दही, तेल, मिर्च, मसाले आदि का त्याग किया जाता है। रूखा सूखा आहार दिन में एक बार किया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार चैत्र मास में शरीर में वात पित्त जैसे विकारों की वृद्धि होती है। इस तप का मुख्य उद्देश्य तो पूर्व के संचित अशुभ कर्मों का क्षय कर शाश्वत सुखों को प्राप्त करना ही है। लेकिन दाहोद जैन संघ में 50 से ज्यादा लोग ओलीची तप कर रहे हैं। धर्मार्थी वागरेचा परिवार की तरफ से प्रत्येक तपस्वी को अनुमोदना के साथ मंगल कामना की गई। एक धर्म में ज्ञान दर्शन चरित्र और तपનું महत्व है। तप एवी औषध है कि जे आत्माना रोग ने पण दूर करे छे अने शरीरना रोग ने पण दूर करे छे। चैत्र महीना में होली पर्वનું विशेष महत्व होय छे અને એ તપસ્યા ઘી, दूध, दही વગેરેનો ત્યાગ કરીને સુખા દ્રવ્યોથી દિવસમાં એક જ વાર ભોજન કરવાનું હોય છે। એટલું સરળ નથી હોતું, પણ આ તપના માધ્યમથી ક્યાંક ને ક્યાંક આપણા સ્વાદ ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરીને કર્મ નિર્જરા કરવાનો વિશેષ મોકો છે। વર્ષમાં 2 વાર આ રીતના હોળી પર્વની આરાધના થાય છે। આ પર્વે છેલ્લા 8 દિવસથી 50 થી વધારે તપસ્વીઓ આનો લાભ લઈ રહ્યા છે। अगली खबर, जहां राजस्थान में नकली नोट छापने के बड़े घोटाले में हाल तक 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब इस नोटों के दाहोद में भी छपने के खुलासे के बाद एक्शन में आई दाहोद पुलिस ने फतेहपुरा तालुका के लीमड़िया गांव में घर में नकली नोट छापने का गोरख धंधा पकड़ लिया है। घर से सिक्योरिटी थ्रेड प्रिंट किए हुए काली पट्टी वाले और नोटों के प्रिंट किए हुए कागज मिलने से पुलिस चौंक उठी थी। इस मामले में घर मालिक दंपति के 7 दिन के रिमांड हासिल किए गए हैं, जबकि इस गोरख धंधे में विभिन्न प्रकार की भूमिका निभाने वाले छालोर, वांगड़ और पेथापुर गांव के अन्य 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पड़ोसी राज्य राजस्थान के बांसवाड़ा में नकली नोटों के कौभांड के बाद दाहोद पुलिस ने 4 संदिग्ध नंबरों को ट्रेस किया था। उसमें फतेहपुरा तालुका के लीमड़िया गांव के मंडली फलिया में रहने वाले कांजी गरासिया के नंबर के आधार पर उसके घर पर छापा मारने पर 500 की कीमत के चलनी नोट पर देखने को मिलने वाली हरी पट्टी वाले सिक्योरिटी थ्रेड प्रिंट किए हुए 143 कागजों के साथ काले रंग की टूटक पट्टी प्रिंट किए हुए अन्य 332 जेरॉक्स कागजात मिले थे। साथ ही 500 की दर के 42 नोट प्रिंट किए हुए 14 कागज भी मिले थे। इस मामले में पुलिस ने कानजी गरासिया और उसकी पत्नी अश्विना बेन को गिरफ्तार किया था। इन दोनों से गहन पूछताछ करने पर अन्य लोगों के नाम सामने आए थे। पुलिस ने गुरुवार को दंपति को कोर्ट में पेश करके 7 दिन के रिमांड हासिल किए हैं, जबकि कौभांड में भूमिका निभाने वाले फतेहपुरा तालुका के छालोर गांव के निशाल फलिया के मुकेश कामोल, वांगड़ के नदी फलिया के राकेश पारगी और झालोद के पेथापुर गांव के तल फलिया के हरीश चंद्र को भी गिरफ्तार कर लिया था। अगली खबर, जहां कड़ाना उद्धवन सिंचाई योजना आधारित दाहोद जिले के जलाशयों, तालाब और चेक डैमों को भरने की योजना हाल में कार्यरत है, जिसमें देवगढ़ बारिया तालुका के नदी, तालाब, चेक डैम पानी से भरे हुए हैं। उसमें से सिंचाई के लिए पानी किसानों के खेत तक ले जाने के लिए उद्धवन सिंचाई योजना का कामकाज शुरू करने के लिए पंचायत और कृषि मंत्री बच्चू भाई खाबड़ के वरद हस्ते दाहोद जिले के देवगढ़ बारिया के अबलोड, तिड़की, बारा और डभवा गांव में खास मुहूर्त किया गया। इस योजना का मुख्य हेतु किसान 3 सीजन में सिंचाई का लाभ लेकर भरपूर फसल ले सके, किसानों का सामाजिक जीवन स्तर ऊंचा आए, अंतरियाल गांव के गरीब किसानों का माइग्रेशन रुके और आने वाले दिनों में घर आंगन में लोग अपनी
आजीविका कमा सके और इस सिंचाई योजना से लाभ मिलने पर पूरक व्यवसाय के रूप में पशुपालन से आय का स्रोत बढ़ा सकेंगे। इस अवसर पर पंचायत और कृषि मंत्री श्री बच्चू भाई खाबड़ ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल का विकसित भारत का विजन है। इसमें किसान समृद्ध बने और महिलाएं कृषि, पशुपालन और गृह उद्योग की ओर आगे बढ़े। मेरे सभी किसान मित्र आत्मनिर्भर बने, इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार कटिबद्ध है। उन्होंने आगे कहा कि किसान हर तरह की खेती कर विभिन्न फसल ले सके, इसके लिए देवगढ़ बारिया के तालाब में कडाना डैम से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसमें तालाब लबालब भर रहे हैं और आने वाले समय में 400 करोड़ के खर्च से नई पाइपलाइन डालकर नर्मदा नदी से पानी लाने की योजना अमल में लाई है। इस वर्ष के अंत तक इसका काम शुरू हो जाएगा। आगे मंत्री श्री ने प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देते हुए कहा कि अभी भी कई किसान रासायनिक उर्वरकों और दवाओं का उपयोग करके खेती कर रहे हैं, जिसका सीधा असर जमीन पर होता है। जमीन कठोर बनेगी तो उसके निवारण के रूप में हर घर में गाय रखें और उसमें से जीवामृत बनाकर खेत में उसका छिड़काव करें और प्राकृतिक खेती करें। साथ ही बागवानी खेती करें। बागवानी खेती में 70% तक की सरकार सब्सिडी देती है और 5 लाख तक के बिना ब्याज के सरकार लोन देती है, जिसका लाभ लेकर हमारा स्वास्थ्य, जमीन और हमारी आर्थिक स्थिति सुधारने की तरफ आगे बढ़ेगी। अगली खबर, जहां गरबाड़ा तालुका के दादुर गांव के निशाल फलिया में दीपड़े के हमले की घटना हुई है। सुबह लगभग 6 बजे समय प्राकृतिक हाजत जा रहे 40 वर्षीय बाबू भाई सुरतानु भाई पर दीपड़ा ने अचानक सामने से हमला कर दिया। दीपड़ा के हमले में बाबू भाई को सिर के भाग और छाती के भाग में चोटें पहुंची है। बाबू भाई पर दीपड़ा के हमले करने से चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़ाए और घायल बाबू भाई को 108 एम्बुलेंस की मदद से तत्काल उपचार के लिए गरबाड़ा सामूहिक आरोग्य केंद्र में ले जाया गया है, जहां फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। दीपड़ा के हमले की जानकारी गरबाड़ा वन विभाग को देने पर वन विभाग द्वारा दीपड़ा को पकड़ने के लिए पिंजरा लगा दिया गया है। कल भी गरबाड़ा तालुका के छरछोड़ा गांव में महिला पर दीपड़ा के हमले की घटना हुई थी। तब इस गरबाड़ा तालुका के दादुर गांव में युवक पर दीपड़ा के हमले की दूसरी घटना बनी है। नीलम सेठ की रिपोर्ट। 6 ના ટાઈમ પર ઘરની બાજુમાં